इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस मानसून सत्र में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का बिल पेश कर देगी। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में संसद कुल 23 दिनों तक चलेगी, जिसमें 17 बैठकें होंगी। तो क्या बीजेपी इन 23 दिनों और 17 बैठकों के दौरान अपने सबसे प्रतीक्षित बिल समान नागरिक संहिता को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा पाएगी? क्या लोकसभा में बहुमत से भी ज़्यादा सीटों के साथ काबिज बीजेपी राज्यसभा में भी बहुमत न होने के बाद भी इस बिल को पास करवा लेगी? और क्या समान नागरिक संहिता या यूसीसी को लागू करवाने के लिए बीजेपी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर बीजेपी इस मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती भी है तो लोकसभा में तो उसे कोई रोकने वाला है ही नहीं। लोकसभा में 543 सीटों में अकेले बीजेपी के पास 300 से ज़्यादा सीटें, तो वहाँ पर तो बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कुल सांसद होते 245, लेकिन अभी 8 सीटें खाली हैं और सांसदों की कुल संख्या 237 है। ऐसे में राज्यसभा में बहुमत के लिए चाहिए कम से कम 119 सांसद। बीजेपी के पास खुद के 91 सांसद हैं। बाकी सहयोगी दलों को जोड़ भी दिया जाए तो एनडीए के कुल राज्यसभा सांसद हो जाते हैं 108, लेकिन तब भी बीजेपी को कम से कम 11 सांसदों की ज़रूरत और है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बीजेपी के पास एक दल है जो भले ही राजनीतिक तौर पर बीजेपी का कट्टर विरोधी है, लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे पर उसने बीजेपी का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन किया है, और यह दल है आम आदमी पार्टी, जिसके पास राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना भी समान नागरिक संहिता के मसले पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। लंबे टाइम से उनका भी ये एजेंडा रहा है। तो अगर बात इतनी सी है तो फिर बीजेपी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की मदद से यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से पास करवा ली जाएगी। लेकिन तब भी बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर यूसीसी का समर्थन कर रही है, लेकिन उन्हें भी पता है कि राज्यसभा में एक और प्रस्तावित बिल का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बिहार से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से ओडिशा, तेलंगाना तक का सफ़र तय करना पड़ा है। दिल्ली में राज्यपाल की शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाने को लेकर जो अध्यादेश केंद्र की सरकार की ओर से लाया गया है उसकी मियाद 6 महीने की ही है। ऐसे में बीजेपी इस अध्यादेश को कानूनी शक्ल देने के लिए संसद में बिल ला सकती है, और तब असल खेल होगा, क्योंकि तब अरविंद केजरीवाल एक हाथ दे एक हाथ ले वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं कि बीजेपी दिल्ली से जुड़ा बिल संसद में ना लेके और केजरीवाल अपने 10 सांसदों के साथ राज्यसभा में यूसीसी को सपोर्ट कर दे। लेकिन अगर बीजेपी भी अड़ी रही और केजरीवाल भी, तब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि तब दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। और बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि यूसीसी तो उसका कोर एजेंडा है। ऐसे में 3 पार्टियां और हैं जिनकी ओर बीजेपी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है, क्योंकि यही वो 3 पार्टियां हैं जिन्होंने विपक्षी एकता को एक सिरे से खारिज कर दिया है। इनमें से पहली पार्टी है नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जिसके पास राज्यसभा में कुल 9 सांसद हैं। यूसीसी के मुद्दे पर पटनायक बीजेपी के साथ जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी पार्टी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस है। इसके पास भी राज्यसभा में 9 सांसद हैं। वहीं कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और अब नए नए सियासी दुश्मन बने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी यूसीसी का समर्थन कर सकते हैं। उनके पास भी राज्यसभा में 7 सांसद हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये तीनों ही दल यूसीसी का समर्थन करने के बदले कुछ तो पॉलिटिकली गेन करना चाहेंगे बीजेपी से। लेकिन कुल मिलाकर मामला सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, 3 कृषि कानूनों समेत तमाम दूसरे कानून बहुमत न होने के बावजूद राज्यसभा से पास करवा लिया बीजेपी ने, इस समान नागरिक संहिता या यूँ कहें कि यूसीसी को पास करवाना भी बीजेपी के लिए उतना आसान शायद ना हो, क्योंकि ये बहुत डिवाइसिव है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।